नमस्कार। आशा करता है आप सब लोग अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे रहें। ये आज जो विषय लेकर आप लोगों का सामने आया हूँ वह आप लोग नाम सुने हैं बहुत दिनों से, एक महीना से ही हमारा राष्ट्र का अंदर उसी का चर्चा ही हो रहा है। उसी का नाम है यूसीसी। ये जो यूसीसी है, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको अगर हिंदी में अगर बोले समान नागरिक संहिता। और इसको अगर बांग्ला में बोले एक देश एक कानून। ये रहा यूसीसी का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा? अगर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता अगर इस राष्ट्र में, अगर भारतवर्ष में लागू हो गया तब क्या फायदा होगा और नहीं होने से क्या नुकसान हो रहा है, आइए इसका बारे में चर्चा करते हैं। आप जैसे कि हम अब जो कोई भी है इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, ये हिंदू ले लीजिए, बुद्ध ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, ये जो कोई भी धार्मिक संगठन या धार्मिक जो धर्ममत है उसको ले लीजिए। लेने का बाद सभी लोगों का जो नियम है, चलाने का जो लॉ है, कानून है, वह अलग अलग है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है, इसमें अगर एक ही कानून अगर सबके लिए होता हो तब इसमें फायदा क्या होगा? आप मान लीजिए जैसे कि मदरसाओं में पढ़ाया जाता है जो कुछ, उसका बेस करके हम यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी कैसा भी हो, उसको सेकेंडरी मैटर आता है वो मदरसा के लिए। पहले उन लोगों का तालीम सिखाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है, उसके बाद उनका और भी बहुत सारे नियम कानून है वो चीज़ सिखाया जाता है। जैसे हमारा गुरुकुलम व्यवस्था सनातनियों के लिए, इस गुरुकुलम व्यवस्था में क्या पढ़ाया जाता है? इसका जो परंपरागत शिक्षा है, वेद है और वेद उपनिषद है, और उसका तरह तरह का जो नियम नीति है उसी को सिखाया जाता है। और उसके बाद इस बार अगर बुद्ध ले लेते हैं, बुद्ध लोगों का जो परंपरागत शिक्षा है, बुद्ध लोगों का जो परंपरागत जो साधना करने का पद्धति, नियम नीति है, वही सिखाया जाता है। अगर क्रिश्चियन अगर ले लेते हैं, इन लोगों का जो नियम नीति है, उन लोगों का जो चाल चलन है, उन लोगों का जो त्यौहार है, उसी को सिखाया जाता है। मैं सिर्फ उदाहरण का तौर पर ये 2, 4, 5 शब्द बोला। अगर इसी को समान नागरिक संहिता, अगर एक ही चीजों को अगर फॉलो करते हैं, स्कूल जो पढ़ने का जो सिलेबस है वो बराबर रहेगा, और उसके बाद स्कूलों में जो यूनिफॉर्म और स्कूल का जो नियम नीति होगा वो एक ही होगा, और उसके बाद डिवोर्स करने का जो तरीका है, हिंदुओं में एक, मुस्लिमों में एक, क्रिश्चियन में एक, सिख में एक, ये जो अलग अलग नियम है वो एक होंगे। और उसके बाद ये जो शादी ब्याह को लेकर जो एक, कोई चाहे तो 2 मैरिज करते, कोई 1, कोई 5 भी कर सकते, उसी का नियम नीति एक होगा।
और ये जो एडॉप्शन व्यवस्था जो है, जो किसी को गोद लेना, उसका जो सिस्टमेटिक जो नियम नीति है वो भी सभी के लिए एक होगा। अर्थात कहने का मतलब है एक छात का नीचे जितना लोग रहेंगे, आप चाहे हिंदू रहे, आप मुस्लिम रहे, आप क्रिश्चियन रहे, आप सिख रहे, आप बौद्ध रहे, आप जैन रहे, आप कोई भी रहे, इस छत का नीचे अगर कोई भी व्यक्ति अगर रहे तब सभी को एक ही नियम मानना होगा। और ये छात का एग्जाम्पल दिया, अगर ये अगर राष्ट्र है, राष्ट्र का नियम अगर एक है, तब यहां पर रहते हुए जितना ही जाति है, जितना ही धार्मिक लोग हैं, जितना ही नियम नीति है, सब लोगों के लिए एक होगा। और इसी का कारण से किसी के लिए भारत सरकार को किसी भी प्रकार की व्यवधान और अलग अलग विचार या राय देना नहीं पड़ेगा, जिस कारण से इस समान नागरिक संहिता होने का कारण बहुत कुछ सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएंगे, बहुत कुछ आसानी से इसको क्या करेंगे, राष्ट्र को चलाने का बहुत आसान हो जाएगा। और इसके लिए हो सकते हैं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध करने का पीछे लॉजिक क्या है वो तो मुझे समझ में नहीं आता है, पर हाँ, इसको सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारा ये जो राष्ट्र है, ये अगर राष्ट्र है, राष्ट्र का 100% प्योरिटी आ जाएगी। राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र में प्योरिटी आ जाएगी। इसी के लिए ये जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लागू करना अनिवार्य है। इसलिए लॉ ऑफ मिनिस्ट्री भारत सरकार का कोई एक साइट का तरफ से सभी का पास मतलब ये अपील किया गया जो सभी लोग इनको सपोर्ट करें। और इस सपोर्ट कैसे करेंगे, किसका माध्यम से करेंगे और किस तरह हम करेंगे, आइए उस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। भारत सरकार का दिया हुआ अगर लॉ ऑफ मिनिस्ट्री उन लोगों का दिया हुआ एक साइट है, उसमें आप देखेंगे इसमें जैसे एक लिंक है, उस लिंक में आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसमें आपका पहले नाम आएगा, उसके बाद आपका टाइटल सरनेम आएगा, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उसके बाद आपका एड्रेस आएगी, और उसके बाद आपका स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड नंबर, उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा। उस 2 ऑप्शन में उसमें आपको सेकंड वाला बटन आपको दबाना है, और सेकंड वाला बटन में इसमें एक बॉक्स सिस्टम में आएगा और उसमें लिखना पड़ेगा यस कॉमा आई सपोर्ट यूसीसी। आपको इसको लिख के नीचे सबमिट आएगा, उस सबमिट बटन पर आपको सबमिट करना क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ऊपर में आपका ऑलरेडी एक चीज आएगा, उसमें आएगा यू डिटेल्स, ये यू डिटेल सक्सेसफुली सबमिट, ये सक्सेसफुली सेव, ये आ जाएगा। तब आप क्लियर हो जाएंगे जो आपका क्या पूरा डिटेल्स क्या हुआ, भारत सरकार का पास डाटा पहुंच गया। मेरा कहने का मतलब है इसको अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें हम भारत सरकार हमारा पास ना तो पैसा मांग रहे हैं, ना किसी भी प्रकार की फिजिकल कोई फोर्स मांग रहे हैं, ना किसी भी प्रकार की कोई कुछ वहां कुछ भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ मांग रहा है क्या, इसको डिटेल्स हम लोग को क्या करना है, उसी लिंक में जाकर क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर ये नहीं होता है, एक ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल का माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं है, एक हार्ड कॉपी फॉर्म है, उसको भी आप भर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका बारे में जो मैंने बोला इसमें लिखा हुआ है, देखिए उसको मैंने निकाला हूं, निकाल के आप लोग का सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हूं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिंक में क्लिक करने का बाद ये निकाला था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक नोटिस। ये फर्स्ट नेम आपका नाम होगा, लास्ट नेम इसमें आपका सरनेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, एड्रेस आप जहां रह रहे हैं, और ये स्टेट, इसी स्टेट में आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, और उसके बाद पिन कोड नंबर, पिन कोड, ये सेकंड पिन कोड का बाद, उसके बाद आपका कहां आते हैं, ये पिन कोड का बाद इसमें सिलेक्ट रेडियो बटन, इसमें आता है सेकंड सजेशन इन वर्ड, सजेशन इन वर्ड जैसे क्लिक करेंगे आपको यस आई सपोर्ट यूसीसी ये आएगा। आने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यू डिटेल्स
उसमें क्या आएगा, यू डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड। ये हो गया, ये कंप्लीट जैसे ही ये होता है तब आपका ये फॉर्म भर जाएगा। अगर आप इसको नहीं भर सकते हैं, उसका साथ आपको क्या, ये हार्ड कॉपी है, इस हार्ड कॉपी को भी आप निकाल सकते हैं, निकाल करके इसको भर सकते हैं। इसमें आपका नाम देंगे, सन ऑफ आपका पिताजी का नाम देंगे, इसमें रेसिडेंस आप कहाँ रह रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, और ये स्टेट आप कौन सा स्टेट से हैं। उसके बाद इसमें डेट डालेंगे, आप खुद स्वयं सिग्नेचर करेंगे, और इसमें आपका ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखेंगे और ये मोबाइल नंबर देंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस कहाँ है, क्या है, उस ईमेल एड्रेस को मैं बता देता हूं। इसमें देखिए बड़ा इसमें ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मेंबर्स सेक्रेटरी स्पेस देकर ici@government.gov.in इसको दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस में भी अगर आप लिखकर भेज देते हैं, जो क्या लिखते हैं, यस आई सपोर्ट यूसीसी वन नेशन वन लॉ, अगर इस प्रकार लिख के भी आप भेज देते हैं तब भारत सरकार का पास पहुंच जाएगी। मेरा ये कहना है, मैं क्यों समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं जब जो चीज राष्ट्र के लिए अच्छा हो, जो चीज राष्ट्र हित में हो, वह चीज करना चाहिए। मैं इसमें जरा सा अलग हट के बात करता हूं। आप कैसे भी कोई भी पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, आप कम्युनिस्ट कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकते हैं, बीजेपी कर सकते हैं, टीएमसी कर सकते हैं, और भी मान लीजिए बहुत सारी पार्टी कर सकते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप पार्टी कर सकते हैं। पर पहला बात है, आप सनातनी है कि नहीं। अगर आप सनातनी है तब आपको सपोर्ट करना चाहिए राष्ट्रहित के लिए। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रहित में अगर राष्ट्रहित के लिए अगर नहीं सोचते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करते हैं, और राष्ट्रहित में कोई किसी सहयोग नहीं करते और खुद का योगदान नहीं देते हैं, तो वो राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम जब राष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र का खाना खा रहे हैं, राष्ट्र गाना गा रहे हैं, और राष्ट्र का हित में जब सोच रहे हैं, तब मेरा ख्याल से आप सभी लोगों को राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। इस बार आते हैं, इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, उसी फॉर्म भर के, और उसी फॉर्म भर के जब सपोर्ट करना ही है, तब आप सिर्फ सपोर्ट करने के बाद आपका जिम्मेदारी यहां तक खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि भारतवर्ष का 144 करोड़ जनसंख्या का अंदर 117 इतना तो सनातनी है, बाकी जो लोग हैं सो है। मैं इसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूं। ये जो 117 करोड़ जनसंख्या जो सनातनी है, वो हो सकता है बुद्धिस्ट, हो सकता है कोई जैनी, हो सकता है कोई सिख, हो सकता है, पर वो तो है तो सनातनी। अगर 117 करोड़ जनसंख्या अगर सनातनी है, उसको हम कैसे एक ही छात का नीचे लेकर आए, इसका पीछे कैसे कार्य करें, इसको लेकर कार्य करने का तरीका क्या है। इस बार मैं आता हूं भारतवर्ष का चित्र, भारत का जो नक्शा है, उस नक्शा में बहुत लोग ऐसे हैं, जो बहुत एनजीओ ऐसे हैं, बहुत क्लब ऐसे हैं, बहुत ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। अब मैं सिर्फ आध्यात्मिक, जब मैं संगठन से हूं, मैं आनंदमार्ग प्रचारक संघ का सन्यासी हूं, और जब आनंदमार्ग संगठन का सन्यासी हूं, तब अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है। मैं कुछ दिन पहले इसको जब सर्कुलेट किया, तब बहुत सारे आनंदमार्गी, बहुत सारे सन्यासी मुझे क्रॉस क्वेश्चन किए थे, आपने ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन का होकर आप इसको प्रचार क्यों किए। मैंने इन लोगों को एक ही चीज जवाब दिया था, राष्ट्रीय हिंदू संगठन का होकर प्रचार करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यहां पर सबसे बड़ी बात है, मैं राष्ट्र हित के लिए इसको प्रचार कर रहा हूं। आपने मेरा छोटा चीजों को देख लिया, मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन का होकर प्रचार कर रहा हूं, पर राष्ट्र हित के लिए आपका एक फॉर्म भरने से राष्ट्र का हित होगा, वह चीज नहीं देखे। इसलिए मेरा क्लियर कहना है, आप मुझे किस एंगल से देखते हैं, अच्छा ये बुरा, ये मेरा लिए कोई मायना नहीं रखता है, पर मेरे लिए मायना रखता है इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो अच्छा होगा, जो अच्छा करना है उसका साथ दीजिए। राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र के लिए आप अगर साथ आज नहीं देंगे तो राष्ट्र भी आपको कल साथ नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ, जिस प्रकार पाकिस्तान अलग हो गया, जिस प्रकार बांग्लादेश अलग हो गई, जिस प्रकार हम अभी जी रहे हैं, कुछ दिन बाद हो सकता है इस भारतवर्ष का और भी टुकड़ा होकर हम को अलग होना पड़े।
इसलिए राष्ट्रहित के लिए ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किसी भी प्रकार की कोई सुरसुरी देने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलने के लिए आया हूं, जो राष्ट्रहित के लिए, जो राष्ट्र के हित का होगा वही करना चाहिए। नहीं तो जो राष्ट्र का हित नहीं सोचते हैं वो राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएंगे। इस बार आते हैं धार्मिक चर्चा पर। अगर धार्मिक चर्चा पर अगर हम आते हैं, अब ले लेते हैं, ये देखते हैं, ये आरएसएस ये एक संगठन है, आरएचएस राष्ट्रीय हिंदू संगठन ये एक संगठन है, और बहुत सारे XYZ और भी मान लीजिए 10, 15, 20, 25 संगठन होंगे जो जिस संगठन का बारे में उतना कोई नहीं जानते हैं। उसके बाद हम धर्म का बारे में लेते हैं, AMPS आनंद मार्ग प्रचारक संघ, उसके बाद रामकृष्ण मिशन, RM रामकृष्ण मिशन, उसके बाद गरियो मठ, और उसके बाद ले लेते हैं ये इस्कन, उसके बाद इस प्रकार बहुत सारे संगठन हैं, एनजीओ है, क्लब है, स्कूल है, कॉलेज है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं। और ये बहुत अच्छे प्रतिष्ठान है, जिस प्रतिष्ठान में बहुत लोग रहते हैं। आज अगर आरएसएस को अगर ले लेते हैं, इस आरएसएस ऐसा एक भारतवर्ष का संगठन है जिसमें 10 से 20 से 25 लाख लोग यहीं पर इस संगठन का साथ जुड़े हुए हैं। अगर हर एक व्यक्ति, अगर आरएसएस का प्रत्येक व्यक्ति अगर खुद अगर फॉर्म भर दें, और साथ में अगर इन लोगों का 100 आदमी का या अपना अपना परिवार को भी अगर फॉर्म भरा दे, मेरा ख्याल से ये करोड़ों में 2-10 करोड़ों में जाकर पहुंचेगा 24 घंटा का अंदर। इस प्रकार अगर राष्ट्रीय हिंदू संगठन, इनका भी अगर भारतवर्ष में अगर 15 से 20 से 25 लाख अगर सदस्य हैं, अगर सभी लोग अगर 100 आदमी को अगर 10-10, 20-20, 50-50, 100 आदमी का अगर फॉर्म भरा देते हैं, और ये भी करोड़ों में पहुंचेगा। इस बार बाकी जो एनजीओ है, बाकी जो इस प्रकार बहुत सारे संगठन है, ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी अगर ये छोटा मोटा काम अगर करे अपना अपना हिसाब से, और उसके बाद मैं ले लेता हूं आनंद मार्ग प्रचारक संघ। इस बार आनंद मार्ग प्रचारक संघ का बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल्स बोलना है, क्योंकि हो सकता है आनंद मार्ग संगठन इसको पॉलिटिकली, क्योंकि आनंद मार्ग संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर उसके बावजूद इस आनंद मार्ग संगठन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट क्यों करना चाहिए? श्री प्रभात रंजन सरकार अर्थात आनंद मार्ग का जो प्रतिष्ठाता है, इन्होंने बहुत साल पहले प्राउड का जो थ्योरी दिए, प्राउड जो फिलोसॉफी दिए, उस प्राउड फिलोसॉफी का अंतर्गत एक सब्जेक्ट दिया था, और एक किताब भी इन्होंने निकाले थे जिसका नाम है एक मानव समाज। ये बांग्ला में है, आप लोग शायद पढ़ नहीं पाएंगे, ये भी बांग्ला में है, और इसका इंग्लिश जो नाम है उसको अगर देखेंगे ह्यूमन सोसाइटी, और इसको अगर हिंदी में भी अगर आप अगर गूगल में जाकर अगर आप ऐसा लिखेंगे जो एक मानव समाज बाय श्री प्रभात रंजन सरकार, ऑटोमेटिकली आपका ये सारी चीज डिटेल्स आ जाएंगे। तो बाबा एक मानव समाज जो दिए, ये श्री प्रभात रंजन सरकार, PR सरकार, इन्होंने जो AMPS आनंद मार्ग प्रचारक संघ का अंदर इसमें दिया था क्या? एक मानव समाज, एक मानव समाज। ये जो एक मानव समाज दिया, एक मानव समाज का मतलब क्या है? ये जो किताब है, एक मानव समाज का मतलब क्या है? अर्थात ऐसा एक समाज का निर्माण करो, ऐसा एक कानून का निर्माण करो जिस कानून का आधार पर एक ही समाज का गठन होगा, और उस समाज का नाम ही होगा एक मानव समाज। तो एक मानव समाज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक मानव समाज का जब एक ही दिशा है, एक ही दशा है, एक ही विचार है और एक ही नीति है, तब हम आनंद मार्गियों, आनंद मार्ग का सन्यासी और आनंद मार्ग का सन्यासी नहीं, जो कोई भी है आनंद मार्ग से रिलेटेड, सभी लोग आनंद मार्ग ये एक यूसीसी को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? मेरा ख्याल से इसका बारे में अगर किसी भी प्रकार की अगर संशय हो, किसी भी प्रकार की क्रॉस क्वेश्चन करना हो, किसी भी प्रकार की अगर मन में दुविधा रह गया हो, या आनंद मार्गियों का या आनंद मार्ग सन्यासी दादा दीदियों का, तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहां पर लिख देता हूं 6297012818। इस नंबर पर आप कॉल करें। इस नंबर को इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका बारे में ये जो एक मानव समाज में बाबा ने क्या कहा, एक मानव समाज को क्यों दिया,
एक मानव समाज का मतलब क्या हुआ, जब आप क्लियर हो जाएंगे तो अब मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके सिवा अगर किसी का कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई जरूरत पड़े तब ये अब हमको प्रश्न कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं 6269701281 इस नंबर पर। उसके बाद आते हैं हम रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे उन लोगों का प्रचार करने का लोग हैं, उन लोग का शिष्य बहुत है। तो वो लोग भी हम लोग की तरह अगर इस प्रकार अगर 2 लाख 5 लाख भी अगर भारतवर्ष का अंदर अगर उन लोगों का अगर शिष्य हैं, अगर सभी लोग अगर इस तरह फॉर्म भरे और एक आदमी 10 आदमी को, एक आदमी 100 आदमी को अगर प्रचार करे, वो 100 आदमी और भी 10 आदमी को अगर प्रचार करे, इस प्रकार अगर हम एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस प्रकार अगर हम इसको चेन बना के अगर इस प्रकार प्रचार करने लग जाए, जितना धार्मिक संस्थाएं हैं, उसके बाद ये गौरिया मठ है, इस्कॉन है, सभी लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं, साथ में जितना सारे क्लब हैं, जितना सारे स्कूल हैं, उसके बाद एनजीओ है, सोसाइटी है, ये वेलफेयर है, ये जो घर घर में जो काम करते हैं, जो औरत लोग सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आकर जो बैठते हैं, जो अलग अलग समिति चलाते हैं, ये सभी लोग मिलके जिस दिन इस राष्ट्र के लिए काम करना शुरू करेंगे, इसको समझ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और सभी लोग एक दूसरे को मदद करने लग जाएंगे, उस दिन हमारा जो ये जो टोटल जितना है 117 करोड़ जनसंख्या जो है, 117 करोड़ जनसंख्या इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और इस 117 करोड़ जनसंख्या जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ साथ इस राष्ट्र का भी निर्माण हो जाएगी। और जिस दिन आप लोग चाहेंगे उसी दिन इस राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि एक कहावत में है, घर का छात जो है घर का पिलर का ऊपर ही निर्भर करता है। इस राष्ट्र को चलाने के लिए जो गणतंत्र का जो व्यवस्था है, जो सिविल मतलब जो जनगण है, वो जनगण ही सब कुछ है। अगर हम आप सभी सनातनी मिलकर अगर ये चाहें तब इसको व्यवस्थित ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर तरक्की की ओर ले जा सकते हैं और राष्ट्र का साथ खड़े होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। यही था मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मेन मकसद था, इसको समझाने का था। और ये जो लास्ट डेट था, ये पिछला 1 महीना से चल रहा था, 14 ये जुलाई ये ख़त्म हो जाना था, और पर इसका टाइमिंग बढ़ गया, बढ़ने के बाद ये 28 तारीख तक हो गया, 28 जुलाई तक। आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भरेंगे और ईमेल करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की सहयोगिता का कोई भी आवश्यकता होगी तब मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। इसके सिवा इसमें मैं जो ये वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो का ऊपर लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक को क्लिक करने का बाद ये खुल जाएगी। नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए। राष्ट्र हित में ही हम लोग का हित है और राष्ट्र का साथ हम हैं और रहेंगे, और राष्ट्र के लिए ही इस जीवन को समर्पित कर दीजिए और राष्ट्र हित में ही सहयोग दीजिए। एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप गर्व के साथ कहेंगे जो राष्ट्र का साथ या राष्ट्र निर्माण में आपका भी सहयोग रहा। नमस्कार, सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें।